ठीक है बच्चों, अब हम लोग ना एग्जाम्पल 1 करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10, एग्जाम्पल 1 फ्रॉम एनसीईआरटी। एक मिनट देखो बच्चों, एग्जाम्पल 1 में क्या है, जैसे क्वेश्चन लिखा है ना, जैसे ये देखो, ये है ना एग्जाम्पल, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्रूव डैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। ये हमें क्या करना है, इंडक्शन से प्रूव करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1, अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1 से लेके कितने टोटल एग्जाम्पल्स हैं, आई थिंक 8 एग्जाम्पल्स हैं। 8 एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्रूव डैट, हमें क्या प्रूव करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6। बेटा ये एग्जाम्पल 1 है फ्रॉम एनसीईआरटी। अब हेंस ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे। और एग्जाम्पल 1 करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पी ऑफ एन मानेंगे। पी ऑफ एन क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6। सबसे पहले ये देखो कि ये लिखा हुआ क्या है। ठीक है, बहुत बच्चों को तो इसी में कंफ्यूजन होता है, उन्हें यही नहीं समझ में आता है कि इसको हम मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये सीरीज लिखा हुआ है। इस सीरीज का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तुम्हें साइड में। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि अगर हमने ना पहले नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या हमारा 1, तो अगर मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 फर्स्ट पहले नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे n का वैल्यू राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 डालेंगे, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1, और ये क्या होगा 2 इंटू एन का वैल्यू 1, तो क्या होगा 2 प्लस 1 अपॉन 6। तो देख लो 3 इंटू 2, न्यूमरेटर में क्या है 3 इंटू 2 6, 6 अपॉन 6 1, तो 1 स्क्वायर इज 1, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, इक्वल है। उसके बाद क्या है, ये किसके लिए, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अगर मैंने n का वैल्यू 2 लिया, इसका क्या मतलब है कि पहले दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, पहला नेचुरल नंबर क्या 1, दूसरा नेचुरल नंबर क्या 2, तो दोनों के स्क्वायर का सम क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 5 आ रहा है। कितने नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिया हमने, पहले दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या डालेंगे 2, तो यहाँ पे 2 डाल के देख लो, 2 इंटू 2 प्लस 1, ये 2 डालेंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 6। तो देख लो ये 3 इंटू 2 6 कैंसिल होके 5 आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने n का वैल्यू 3 लिया, n का वैल्यू 3 लेने का मतलब क्या है कि पहले 3 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो पहले 3 नेचुरल नंबर क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये क्या होगा 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 4 14 हो गया। कितने नेचुरल नंबर लिए, पहला फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर लिया, तो राइट हैंड साइड में क्या डालेंगे, n इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 इज 7 अपॉन 6। तो देख लो ये भी 14 होगा, 3 2 ज़ा 6, ये क्या मिलेगा 4 इंटू 7 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारा 14। ये सबसे पहले ये समझो कि ये बोल क्या रहा है, ये जो सीरीज गिवन है ना, इस सीरीज में क्या बोल रहा है,
ठीक है, ये आगे बात समझ में। तो इसी को अगर मैंने बोला कि पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2n प्लस वन अपॉन 6। अच्छा, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि n का वैल्यू जैसे हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, फिर n का वैल्यू 4 लेंगे तो ये क्या हमें करेक्ट रिजल्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल मिलेगा। तो इसका ये नहीं मतलब है कि अगर इस क्वेश्चन को बोला जाएगा कि प्रूव डैट तो हम क्या करेंगे, n के 2-3 वैल्यूज को डाल के दिखा देंगे और बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ठीक है, ऐसा करोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। हम क्या करेंगे, इसको पीएमआई से प्रूफ करेंगे। पीएमआई से कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं, पी ऑफ 1। पी ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, पहले नेचुरल नंबर के दिस इज ऐसे डॉट लेंगे, इक्वल्स टू नहीं लेंगे, डॉट लेंगे। तो पी ऑफ 1 का क्या मतलब है, जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 1 स्क्वायर, और n की जगह राइट हैंड साइड में n की जगह 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा 1 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ क्या मिलेगा 2 प्लस 1 अपॉन 6। तो ये क्या हो गया 1 के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट P1 इज ट्रू। P1 हमें क्या मिल गया, P1 इज ट्रू। अब जब P1 ट्रू हो गया तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या बोलते हैं, लेट अस अज्यूम दैट Pn is true for n is equal to k plus n is equal to k also. That is Pk is true। मैंने क्या बोला अभी इससे जो पहला क्वेश्चन कराया था मैंने, जो थ्योरी के बीच का क्वेश्चन था, मैंने क्या बोला था कि जितने भी इक्वलिटी वाले क्वेश्चन होंगे अभी से, ठीक है, जितने भी बीच में इक्वल वाले क्वेश्चन होंगे सेम लॉजिक है। पहले स्टेप 1 में P1 को प्रूव कर देंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे कि मान लेंगे कि जो Pn है वो n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। तो हमने क्या बोला, अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, दैट इज Pk इज ट्रू। तो Pk है क्या, Pk कैसे लिखते हैं, ये जो हमारा Pn है ना, इसमें जहां जहां n दिख रहा है ना वहां वहां k डाल दो। अब तुम ऐसे बोलो या फिर तुम ऐसे सोचो, Pk है क्या, पहले k नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, यही है ना Pk। तो यहाँ पे क्या है, पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो n का वैल्यू k ले लो, तो पहले k नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर। ये किसके इक्वल्स मिलेगा, k इंटू के प्लस 1 अपॉन k इंटू के प्लस 1, ये हो गया 2k प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन एजम्पशन। इसे हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन एजम्पशन। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फिर स्टेप 3 में क्या लिखते हैं हम लोग कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, ऐसे लिखते हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n is equals to k plus 1 also, that is P of k plus 1 is true। अब हमें क्या करना है प्रूफ कि P of k plus 1 is true। तो सबसे पहले P of k plus 1 लिखेंगे। तो P of k plus 1 कैसे लिखेंगे वो भी ऑलरेडी बता रखा मैंने। P of k plus 1 ये अभी हमें प्रूफ करना है। तो P of k plus 1 कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या है, यहाँ पे Pn है तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स तक गए, n टर्म्स तक गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने Pk लिखा तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स तक गए, k टर्म्स तक गए। तो यहाँ पे अगर मैंने k plus 1 लिखा तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम कितने टर्म्स तक जाओगे, k plus 1 टर्म्स तक जाओगे। ठीक है, तो k टर्म्स तक कैसे जाओगे, यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी k टर्म्स तो लिखा ही हुआ है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके यहाँ तक तो k स्क्वायर तक तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब ये क्या हमारा kth टर्म है ना, ये तो जनरल टर्म है ना। तो जनरल टर्म में अगर मैंने कोई भी जनरल टर्म ले लिया, जनरल टर्म में अगर मैंने n का वैल्यू 1 लिया तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n का वैल्यू 2 लिया तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, n का वैल्यू अगर मैंने क्या बोलता हूँ k plus 1 लिया तो k plus 1th टर्म मिल जाएगा। देखो जनरल टर्म को क्या हम लोग लिखते हैं, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। जैसे
अगर तुमने प्रोग्रेशन एंड सीरीज पढ़ा है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज 10th क्लास में, तो जनरल टर्म को हम लोग ए के भी ऐसे भी लिखते थे, केथ टर्म बोलते थे या nth टर्म बोलते थे। मान लो कि हमारा जनरल टर्म हो गया 2k² + 1, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये जनरल टर्म है। जनरल टर्म बोलने का मतलब क्या है कि अगर तुमने k का वैल्यू 1 लिया तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा a1, क्या मिलेगा 2 × 1² + 1, क्या होगा 3। अगर तुमने a का वैल्यू 2 लिया तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा 2 × 2² + 1, 4 2 8 + 1 9, सेकेंड टर्म मिल जाएगा। अगर तुमने k का वैल्यू 100 लिया तो 100th टर्म मिल जाएगा। अगर तुमने k का वैल्यू n लिया तो nth टर्म मिल जाएगा। अगर तुमने k का वैल्यू k+1 लिया तो k+1th टर्म मिल जाएगा। यार ये बात समझ में? सेम लॉजिक पे क्या है यहाँ पे ये हमारा क्या है, kth टर्म है, तो कुछ नहीं करना है, मुझे तो k+1 टर्म चाहिए ना, k+1th टर्म चाहिए। तो इस kth टर्म में मैं क्या करूंगा, k+1 डाल दूंगा, k की जगह k+1, तो यहाँ पे k की जगह k+1 डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, k+1 का होल स्क्वायर। ये अब लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स हो गए, k+1 टर्म्स हो गए। अब राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, जो pk में जहां जहां तुम्हें k दिख रहा है ना, वहां वहां k+1 डाल दो। तो यहाँ पे k है तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, k+1। यहाँ पे k है तो यहाँ पे k+1 डालेंगे तो क्या होगा, k+1 + 1, तो क्या हो जाएगा ये k+2। यहाँ पे k है तो क्या करेंगे 2, यहाँ पे क्या डालेंगे k+1 + 1/6, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ये जो pk+1 है ना, ये हमें प्रूफ करना है किसके हेल्प से, pk के हेल्प से। ये जो इंडक्शन एजम्पशन है ना, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोला है, इस फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से हमें pk+1 को प्रूफ करना है। आ रही है मेरी बात समझ में? ये हमें प्रूफ करना है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम लॉजिक, इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म लेंगे, लेफ्ट हैंड टर्म लेंगे, pk+1 का LHS लेंगे, LHS ऑफ pk+1 क्या होगा, ये LHS ऑफ p ऑफ k+1। pk+1 का लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म क्या है हमारे पास, यही है ना, 1² + 2² + 3² + k² प्लस ऑफ k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम यहां से यहां देखो, 1² से लेके k² तक देखो, 1² से लेके ये k² तक तुम क्या लिख सकते हो, k × k+1, 2k+1/6 लिख सकते हो। मैंने क्या बोला है कि pk+1 को हमें प्रूफ करना विद द हेल्प ऑफ दिस pk, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 1² से लेके k² तक का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, k × k+1, इसका यहां से यहां तक क्या लिख सकते हैं, k × k+1, और यहां क्या लिखेंगे 2k+1/6 प्लस ये टर्म तो रह गया हमारा k+1 का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हमने वैल्यू क्या कहाँ से लाए हैं, ये इक्वेशन, ये टर्म कहाँ से लाए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, वो भी लिख दिया। अब देखो होता क्या है कि पूरे मैथमेटिक्स में जो भी कॉमन दिखे ना, कभी भी ऐसा नहीं करते कि हम आंख बंद करके कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो भी हमें कॉमन दिखे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये देखो k+1 कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले k+1 को हमने कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, k × 2k+1/6 ये बचा। राइट हैंड साइड में क्या बचा, सिर्फ k+1 बचा। ये तुम खुद से कैलकुलेट करते जाओ, खुद से ये pk+1 का RHS आ जाएगा। बस कैलकुलेशन अगर तुम्हारा सही है ना, तो ये खुद से pk+1 का राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हमने लिखा k+1, अब इसमें क्या किया हमने, एलसीएम लिया, तो क्या होगा k × 2k+1, और ये क्या होगा 6 × k+1/6, ठीक है। इस 6 को बाहर निकाला तो क्या मिल गया हमें, k+1/6, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या मिला, 2k² + k + 6k + 6 ऐसे मिल गया। तो यहां से हमें क्या मिल गया, k+1/6, और ये 2k², ये ब्रैकेट में हो गया 2k²। अच्छा, अगर मैं इससे k कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 2k+1, और यहाँ से अगर मैं 6 ले लूँ तो
6, इसको ऐसे लिख लो, 2k² प्लस 7k प्लस 6, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, फैक्टराइज कर लो, k+1/6। इसको फैक्टराइजेशन तो आई हो पाता होगा आप लोगों को। ये क्या होगा, 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, तो ये क्या हो गया, k+1/6। इसको तुम यहाँ पे ले लो, 2k कॉमन ले लो। इस दो टर्म में हमने क्या किया, 2k कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, k+2। इस दो में क्या लिया, 3 कॉमन लिया, तो हमें क्या मिला, k+2। तो यहाँ पे क्या मिल गया, k+1/6, और यहाँ क्या मिल गया, 2k+3, और यहाँ क्या मिल गया, k+2। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लिया, k+1 को यहाँ पे लिखा, फिर ये k+2 को यहाँ लिखा, और यहाँ क्या लिखा, 2k+3/6, ऐसे लिख लिया। कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों देखो क्या है कि ये राइट हैंड साइड आ गया ना, राइट हैंड साइड ऑफ pk+1, देख लो, इसको यही है ना राइट हैंड साइड pk+1 का। इसको तुम देखो ना, 2k+2+1, तो ये क्या हो जाएगा, 2k+3, और ये क्या आ रहा है हमारे पास, k+1 इंटू k+2, और ये क्या आ रहा है, 2k+3। देख लो, यही आ रहा है ना सेम, k+1 इंटू k+2 इंटू 2k+3/6, तो ये हो गया राइट हैंड साइड ऑफ pk+1। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें क्या पता चला कि pk+1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। जब भी pk ट्रू होगा तो pk+1 भी ट्रू होगा। फिर यहां से हमें क्या पता चला, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर यहां पे क्या हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 1। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ हमारा, अभी हम लोग एक्सरसाइज पे नहीं आए हैं, ये हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब आ जाते हैं हम लोग एनसीईआरटी के सेकंड एग्जाम्पल पे। एनसीईआरटी का जो सेकंड एग्जाम्पल है वो क्या है, वो देखते हैं। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में क्या है, प्रूव दैट 2 to the power n is greater than n for all positive integer n। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर किसे बोलते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर को बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छा अभी ये जो एग्जाम्पल 2 है ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया। मैंने क्या बोला था कि पूरे पीएमआई में 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन जो अभी हमने किया ऐसे जस्ट पहले, इक्वलिटी वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इनइक्वलिटी वाला, इसे हम इनइक्वलिटी बोलते हैं ना। और जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, जिसमें डिविजिबिलिटी इन्वॉल्व होगा, बोलेगा कि कोई स्टेटमेंट है, प्रूव करो कि इससे डिविजिबल है। यही 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, पूरा हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट हो जाएगा इसी 3 टाइप्स के क्वेश्चन में। अब इसको करने का मतलब कि जो मेन ये जिसको कहा जाए कि मेन जो कंसेप्ट है, वो मेन कंसेप्ट तो सेम है। वही कंसेप्ट है कि फर्स्ट को हमें P1 को क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो हमारा Pn है वो ट्रू है n इज इक्वल्स टू 1 पे, n इज इक्वल्स टू 1 पे। पहले तो ये प्रूफ कर देना है। फिर सेकंड में क्या करना है, सेकंड में हमें अज्यूम कर लेना है कि Pn इज लेट अस अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k ऑल्सो। फिर हमने Pk लिख लेना है। फिर उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन एजम्पशन। उसके बाद उसे फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। फिर थर्ड में क्या करेंगे, Pk+1 को प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ Pk। ये तो हमारा मेन है, मतलब जहाँ कहा जाए कि मेन बेसिक कंसेप्ट तो यही है। बट इसमें क्या होगा, इनइक्वालिटी में थोड़ा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। अभी इक्वलिटी वाले में क्या है कि जैसे कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे क्या किया था, Pk+1 को कैसे प्रूफ किया, ये
पी के प्लस वन का लेफ्ट हैंड साइड उठाया, फिर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कहाँ से डाल दिया, पी के से डाल दिया, फिर उसको कैलकुलेट किया खुद से, ये किसके इक्वल आ गया, ये खुद से पी के प्लस वन का राइट हैंड साइड आ गया। ये कंसेप्ट जितने भी इक्वलिटी वाले क्वेश्चंस है ना, फिर से बोल रहा हूं, जितने भी इक्वलिटी वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे इक्वलिटी वाले क्वेश्चंस में सेम यही लॉजिक लगेगा। पी के ले लोगे, फिर पी के प्लस वन लिख लोगे, फिर पी के प्लस वन का लेफ्ट हैंड साइड लिख लोगे, फिर यहां से फर्स्ट टर्म से लेके केथ टर्म तक इसको तुम किसके इक्वल लिख दोगे, पी के राइट हैंड टर्म्स के इक्वल लिख दोगे। ये क्या हमारा, इसको हमने फर्स्ट से लेके केयर टर्म तक किसके इक्वल कर दिया, ये पीके का राइट हैंड साइड वाला टर्म लिख दिया ना, ये पीके का के इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन अपॉन सिक्स, ये तो पीके का राइट हैंड साइड वाला टर्म लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये हमें लास्ट में क्या मिल गया, पी के प्लस वन का राइट हैंड साइड मिल गया। हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो इक्वलिटी वाले में तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इनइक्वालिटी वाले में क्या है कि थोड़ा वेरी करेगा, मतलब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 2%, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2%। अगर मेरी बात को सुन लोगे ध्यान से तो तुम्हें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं, बट उसको ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, P ऑफ n लिखेंगे। P ऑफ n क्या है हमारा, P ऑफ n बोला है कि 2 to the power n इज ग्रेटर देन n for all n belongs to positive integer. Positive integer is nothing but natural number. उसके बाद स्टेप 1 as it is P of 1, P of 1 क्या होगा हमारा, n की जगह 1 डाल देंगे तो 2 to the power 1 is greater than, यहां भी n की जगह 1 डालेंगे तो ये क्या है, 2 to the power 1 is 2, तो 2 is greater than 1 which is true। ये हमारा क्या है, which is true। This implies that P of 1 is true। P ऑफ 1 क्या हमारा, ट्रू है। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड स्टेप में सेम वही लॉजिक, इक्वालिटी वाला लॉजिक चलेगा कि लेट अस अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के ऑल्सो, या फिर वही लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के ऑल्सो, डेट इज P ऑफ K इज ट्रू। P ऑफ K क्या हमारा, ट्रू है। ठीक है, तो P ऑफ K क्या है, P K क्या है हमारा, P K कैसे लिखेंगे, बस जहां पे P n में n की जगह K डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 to the power K इज ग्रेटर देन K, ऐसे हो जाएगा ना, 2 to the power K इज ग्रेटर देन K फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन एजम्पशन। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। ठीक है, अभी तक तो सेम है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो, अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहां मैं साइड में बता रहा हूं हमें क्या प्रूफ करना है। हमें यह दिखाना है ना कि 2 to the power k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है। मेरी बात आ रही है समझ में, ये हमें प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, यही हमें प्रूफ करना है ना। तो पी के प्लस 1, तो पी के प्लस 1 है क्या, पी के में जहां जहां के है वहां वहां के प्लस 1 डाल दो। तो पी के में यहां पे के है तो यहां पे के प्लस 1 डाला तो 2 to the power के प्लस 1 आ गया। यहां पे के है तो यहां पे भी हमने के प्लस 1 डाला तो क्या हो गया, के प्लस 1। तो ये हमें प्रूफ करना है, किसके हेल्प से प्रूफ करना है, इसके हेल्प से, पी के हेल्प से प्रूफ करना है। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो कि इसको हमें यूज करना है और इसको हमें प्रूफ करना है, क्या करें। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल आईक्यू से तुम क्या बोलोगे कि इसको हमें यूज करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेप 3, पहले स्टेप में लैंग्वेज लिखे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर n is equals to k plus 1 also, that is p of k plus 1 is true। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि p of k plus 1, p of k plus 1 क्या है, 2 to the power k plus 1 is greater than k plus 1।
फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है। किसके हेल्प से प्रूफ करना है? इसके हेल्प से, पीके के हेल्प से। अब तुम ऐसे सोचो कि क्या करें, कि हम इसको कैसे मैनिपुलेट करें कि ये हमें आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि जो पीके है ना, अच्छा इससे पहले इक्वालिटी वाले में क्या करते थे कि पीके प्लस वन लिख लेते थे, फिर पीके प्लस वन का लेफ्ट हैंड साइड लेते थे, फिर लेफ्ट हैंड साइड को लेके पीके प्लस वन के राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते थे। यहाँ पे इक्वालिटी वाले केस में, यहाँ पे इनइक्वालिटी है, तो इसमें मैंने क्या बोला कि लॉजिक तो सेम रहेगा बट कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो यहां पे करना क्या है कि तुम पहले पीके को लिखो। नाउ पीके हमारा क्या है? 2 टू द पावर के इज ग्रेटर देन के, लिखा फ्रॉम 1। अब तुम बोलोगे कि ये कैसे आपको आया समझ में कि पहले पीके लिख लेना है? तो वो ऐसे सिंपल लॉजिक है, ये हमें प्रूफ करना है ना। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा है? 2 टू द पावर के इंटू 2 इज ग्रेटर देन के प्लस 1। तो इसको देख के मैंने क्या बोला कि अगर मैं 2 टू द पावर के में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर के प्लस 1 आ जाएगा ना। तो यहां पे मैंने क्या किया, पीके टर्म को पहले लिख दिया। तो ये तो 1 से ट्रू है, और हमने क्या किया, इसको यूज भी कर लिया पीके को। हमें पीके प्लस 1 को प्रूफ करने के लिए पीके को यूज भी तो करना है, तो हमने पीके को यूज कर लिया। अब हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो 2 हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो हमें पता है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी हो गया 2 टू द पावर के। तो यहां से हमें क्या मिल गया? ये तो आ गया 2 टू द पावर के प्लस 1। देखो ये आ गया, और ये हो गया 2k। 2k को तुम क्या लिख सकते हो? k प्लस के लिख सकते हो। अब यहां पे थोड़ा दिमाग है, उसको जरा ध्यान से सुनो। 2 टू द पावर k प्लस 1, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड में क्या हो गया? 2k, और 2k को तुम क्या लिख सकते हो? k प्लस के। अब ये जो k प्लस के है ये ग्रेटर है और इक्वल है k प्लस 1 के, इसको समझना है। ठीक है, k जो है हमारा, इसमें क्या है कि क्यों है ऐसा, इसको तुम ऐसे देखो। k जो हमारा है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। k है क्या हमारा? k तो नेचुरल नंबर है ना, तो k क्या होगा? या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा। अब मैंने दोनों साइड क्या कर दिया? k ऐड कर दिया। तो यहां k ऐड कर दिया, तो k प्लस के क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू k प्लस 1, और ये हो गया। तो ये k प्लस के क्या हमारा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू k प्लस 1। आगे बात समझ में? अब जरा तुम इस पूरे इनइक्वालिटी को एक बार ध्यान से देखो। इसमें क्या लिखा है? 2 टू द पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस के। ये जो 2 टू द पावर k प्लस 1 है ना, वो k प्लस के से ग्रेटर है, और जो k प्लस के है वो k प्लस 1 के से ग्रेटर है और उसके इक्वल है। तो क्या ये 2 टू द पावर k प्लस 1 k प्लस 1 से ग्रेटर होगा? यस और नो? तो आंसर इज यस, बिल्कुल होगा। जैसे तुम इसको ऐसे देखो, अगर मैंने ना ऐसे बोला, मैंने बोला कि जो हमारा a है वो ग्रेटर है b से, और b जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू c है, तो a जो होगा ना, ये पक्की वाली बात है कि c से ग्रेटर होगा। a जो है हमारा b से ग्रेटर है, और जो b है हमारा क्या है? वो c से ग्रेटर है। तो a जब b से ग्रेटर है, तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास 1000 रुपीज है, ठीक है। मान लो कि राम के पास 1000 रुपए, श्याम के पास 2000 रुपए, ये तो बहुत ऐसे लेम समझाना हो गया। मोहन के पास 5000 रुपए। अब जो मोहन के पास जो पैसा है ये 5000, वो क्या है? श्याम से ग्रेटर है, और श्याम के पास जो पैसा है वो राम से ग्रेटर है। तो राम ऑब्वियस ही बात नहीं हो जाएगा, राम के पास जो भी पैसे होंगे वो मोहन से कम होंगे। तो ये क्या हो गया? ऐसे लिखा है a इज ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। ठीक है, तो अगर b c के इक्वल होगा तो भी a c से बड़ा होगा, अगर b c के इक्वल होगा तो भी a c से बड़ा होगा, बिकॉज a b से बड़ा है, a b से बड़ा है ना। तो अगर b c के इक्वल होगा तो भी a c से बड़ा होगा, और अगर जो हमारा b है वो c से बड़ा है
ठीक है, तो भी ए सी से ग्रेटर ही होगा। मैंने क्या बोला, ऐसे है ना, फिर से देखो, ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। तो मैंने क्या बोला कि अगर बी और सी इक्वल होगा तो भी ए सी से बड़ा होगा। इफ बी इज इक्वल्स टू सी, बी अगर सी के इक्वल है तो, और इफ अगर बी जो है हमारा सी से बड़ा है तो भी ए सी से बड़ा होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ए ग्रेटर होगा सी से इफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। ये हमें पता चला। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, इसका मतलब समझते हो ना, अगर मैं ऐसे लिखता हूं बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, तो इसके दो मीनिंग है। एक तो मीनिंग है कि बी इज ग्रेटर देन सी और बीच में और लगा है बी इज इक्वल्स टू सी। कुछ भी हो सकता है, बी सी से बड़ा भी हो सकता है और या बी सी के इक्वल भी हो सकता है। दोनों साइमल्टेनियस नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है बी सी से बड़ा हो जाए और बी सी के इक्वल हो जाए, पॉसिबल नहीं है। अगर ये ट्रू होगा तो फिर ये फॉल्स होगा, ठीक है, और ये ट्रू होगा तो फिर ये फॉल्स होगा। तो मैंने दोनों केस में बता दिया ना कि अगर बी सी के इक्वल है, ठीक है, बी और सी इक्वल है, ए बी से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ए सी से भी बड़ा होगा। और अगर बी ग्रेटर है सी से तो ए बी से बड़ा है तो ए सी से भी बड़ा होगा। ए जब बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है तो बी तो सी से छोटा है ना, सॉरी सी जो है वो बी से छोटा है ना, तो वो ए से भी छोटा ही होगा ना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, क्या लॉजिक हमें पता चला कि 2 टू द पावर k प्लस 1 जो है वो ग्रेटर हो गया k प्लस 1 से। बस हो गया, बस यहीं पे काम हमारा चल गया। ठीक है, इसको, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, अभी पेज नंबर 12, पेज नंबर 13 पर आते हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज डैट, तो हमें क्या पता चला कि पी के प्लस 1 इज ट्रू। whenever pk is true। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10 या हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो हमारा pn है वो ट्रू है सारे नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, डेट इज pn हमारा क्या है, 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 फ्रॉम NCERT। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 में। ठीक है,